क्लास हमारा ट्रायंगल्स चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर लास्ट क्लास में मैंने कुछ सिमिलैरिटी के एंड कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट्स एंड देयर डिफरेंसेस मैंने बताए थे, राइट। तो आज जो हम क्लास में स्टार्ट करने वाले वो है हमारा मेन टॉपिक, जो कि फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा है सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कवर करता है, एंड द टॉपिक इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वर्ड से ही क्लियर है, प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि प्रोपोर्शन, राइट। एंड प्रोपोर्शन कब होता है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, राइट। तो यहां पर मैंने देखा होगा, ये एक मैंने फिगर बना रखी है, बेसिकली ये फिगर नहीं है। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या लिखा है? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैंने इसलिए लिया बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर थेल्स, राइट। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो थेल्स थ्योरम के नाम से भी बोली जाती है। एंड यहां पर मैंने देखा है थेल्स थ्योरम को मैंने किस तरीके से लिखा है, दैट दिस थेल्स थ्योरम वर्ड इज फिटेड इन अ ट्रायंगल एग्जैक्टली, राइट। मैं अगर यहां पर ये पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ कर देता हूं तो एवरीवेयर जो पूरा थेल्स थ्योरम है उसने ट्रायंगल को एग्जैक्टली फिट किया हुआ है, राइट। अगर ये एग्जैक्टली फिट नहीं होता तो क्या होता? ई बाहर जाता, ओ नीचे रह जाता, मतलब कि ट्रायंगल्स की जो थ्री साइड्स हैं उनको ये टच नहीं करता। थ्री साइड्स यहां से टच कर रहा है, यहां से टच कर रहा है और यहां से टच कर रहा है, और एक एग्जैक्ट ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अगर एग्जैक्ट ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता तो इसका मतलब ये जो थेल्स थ्योरम में जितने भी लेटर्स मैंने यूज करे हैं दे विल नॉट बी इन प्रोपोर्शन, बट यहां पर एग्जैक्टली फिट हो गया है, मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। यानी जितने भी लेटर्स मैंने थेल्स थ्योरम में यहां पर लिए हैं वो इस प्रोपोर्शनेट में है कि वो एक ट्रायंगल के अंदर एग्जैक्टली फिट हो गए। इसका मतलब देयर साइज इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो यही चीज है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारी थ्योरम जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही आती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, मतलब यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये DE इज पैरेलल टू BC, मतलब इन ट्रायंगल ABC DE is drawn parallel to BC. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, बाकी दो साइड्स हमारी क्या हैं? AB एंड AC। ये जो लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है BC के, वो AB एंड AC कोड पॉइंट्स D एंड E पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स पर वो उन्हें कट कर रही है। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी ये जो दो साइड्स हैं दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका मतलब अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू any side of a triangle divides the other two sides proportionally or divides the other two sides in the same ratio, यानी कि AD upon DB is equal to AE upon EC। अब हम देखते हैं अपनी थ्योरम के अंदर क्या गिवन है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, यानी गिवन क्या है? DE पैरेलल टू BC, सो दिस इज गिवन। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव? इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, मतलब कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस वी हैव टू प्रूव। तो ये हमें प्रूव करना है और ये चीज हमें गिवन है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? ई से
AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं EN एंड AE पर हम D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मतलब एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AE पर और एक हमने E से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD पर। तो ये हमारा क्या आ गया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AD DM परपेंडिकुलर AE एंड उसके बाद हम D to C एंड B to E ज्वाइन कर देते हैं एंड ज्वाइन D to C एंड B to E। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्या करते हैं हम, ट्रायंगल ADE का एरिया कंसीडर करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं ADE ट्रायंगल में EN को अगर मैं परपेंडिकुलर लेता हूं तो AD मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो प्रूफ थ्योरम में गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ यू हैव टू राइट, इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। ट्रायंगल ADE कंसीडर करते हैं एंड इसका एरिया लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज AD इंटू हाइट इज EN, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसी तरीके से अगर मैं ADE का एरिया AE को बेस लेकर करता हूं तो भी निकाल सकता हूं, बिकॉज AE बेस होगा, DM परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑल्सो एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस AE इंटू परपेंडिकुलर DM। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दो तरीके से आ गया। एक केस में हमने AD को बेस लिया और एक केस में हमने AE को बेस लिया एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें परपेंडिकुलर्स जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करें। ये हमारे एरियाज आ गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE फाइंड आउट कर सकता हूं। और बेसिकली मैं ये चीज क्यों लेकर चल रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, AD DB। AD मेरा आ गया, DB मुझे चाहिए, DB इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल का भी है मुझे ऑल्टीट्यूड पता है, बिकॉज अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर इफ दिस इज बेस तो दिस विल बी द ऑल्टीट्यूड, हाइट, यानी ऑल्टीट्यूड जो है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE फाइंड आउट करता हूं, एरिया ट्रायंगल BDE, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू टेकिंग BD एज बेस, ऑल्टीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा, BD पर ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑपोजिट वर्टेक्स E से EN, BD इंटू EN। इसी तरीके से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC भी फाइंड आउट कर सकता हूं। एरिया ट्रायंगल DEC will be equal to half into taking EC as base and DM as perpendicular। तो ये मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो ADE का ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से मैंने फाइंड आउट करा डिफरेंट बेसिस लेकर। एक मैंने ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE फाइंड आउट कर लिया। ये मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स आ गई। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि मुझे AD अपॉन DB प्रूव करना है। AD अपॉन DB ये आ रहा है, AE अपॉन EC, AE सेकंड में और EC फोर्थ में है। मैं क्या करता हूं, इन स्टेटमेंट्स को मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4। क्या करते हैं, हमें AD अपॉन DB चाहिए, AD अपॉन DB मतलब कि फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1 by 3 we get
लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड होगा, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू हाफ AD इंटू EN, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। सी, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, क्या बचा AD अपॉन BD। सो दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD। तो हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल आ गया, AD अपॉन BD के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, हमें चाहिए AE अपॉन EC, डिवाइडिंग 2 बाय 4 बिकॉज AE अपॉन EC आ जाएगा, तो यहीं कर देते हैं, डिवाइडिंग 2 बाय 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DM, हाफ AE इंटू DM अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC किसके इक्वल है, हाफ EC इंटू DM, हाफ EC इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन EC के, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम अगर अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो कि एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन BDE है और यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC है, अगर हम इनको इक्वल प्रूव कर दें लेफ्ट साइड को, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंड यही हमें प्रूव करना है, राइट। सी, हमारे पास जो स्टेटमेंट आई हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें क्या करना है प्रूफ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब इन दो स्टेटमेंट्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसके अंदर एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE, यहां पर एरिया ट्रायंगल BDE है और यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। क्या BD एंड DEC में कोई रिलेशन है? एग्जैक्टली कुछ ना कुछ होगी, बिकॉज अभी हमने एक चीज जो गिवन थी वो अभी तक यूज नहीं करी, दैट DE पैरेलल BC। अगर DE पैरेलल BC है तो हमें ये पता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, एंड सेम बेस DE पर एक ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एंड एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सो दे आर इक्वल इन एरियाज। तो हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिंस DE is parallel to BC, this is given। तो इससे हमें क्या मिलेगा, दिस implies एरिया ट्रायंगल BDE is equal to area triangle DEC because triangles on the same base between same parallel lines are
इक्वल इन एरियाज। इसका मतलब ये दोनों एरियाज हमारे इक्वल हैं। हम क्या करते हैं, जो इसको ले लेते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 5 एंड इसको अज्यूम कर लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 6। हम क्या करते हैं, 5 के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की वैल्यू DEC सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया ट्रायंगल BDE from 7 in 5, we get area triangle ADE upon area BDE की जगह हम क्या पुट कर देंगे, DEC इक्वल टू AD अपॉन BD। ठीक, इसको हम ले लेते हैं स्टेटमेंट 8। अब हम देखते हैं 6 और 8 को अगर कंपेयर करते हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, इसका मतलब देयर राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल ऑल्सो। सो फ्रॉम 6 and 8 we get left hand sides are equal, so their right hand side should also be equal. From 6 and 8 we get AE upon EC is equal to AD upon BD। यही हमें प्रूव करना था। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides the other two sides proportionally, मतलब AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved। अब जो ये रेशो है मैंने किस तरीके से ली, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। रेशो हम जिस मर्जी तरीके से ले सकते हैं, बस फॉर्मेट सेम रहना चाहिए। लाइक अगर मैं AD अपॉन AB लेता हूं तो मुझे राइट में भी वही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, AD अपॉन AB मतलब कि AE अपॉन AC। रेशो ऐसे भी ले सकते हैं हम। एंड BD अपॉन AB अगर मैं लेता हूं तो BD अपॉन AB हो जाएगा EC अपॉन AC। तो रेशो जो है वो हम किसी भी मेथड से ले सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बट द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो फॉर्मेट हम लेफ्ट हैंड साइड पर फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मेट हमें राइट साइड पर फॉलो करना है, तभी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी।